एक ठंडी सुबह दिल्ली की गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक कहीं से चीखें उठी और फिर आग की लपटें दिखी। 1984 के दंगे अपने उफान पर थे। लोग भाग रहे थे, घर जल रहे थे और खून से सनी सड़कें एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इस तबाही के बीच एक आदमी सीना ठोक कर खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा, दिल में हिम्मत और बेबस लोगों की मदद करने की तड़प थी। यह शख्स कोई और नहीं, मदन लाल खुराना थे। वह किसी ओहदे की परवाह नहीं करता था, ना ही राजनीति के खेलों में उलझता था। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी और वो थी दिल्ली के लोगों की हिफाजत। करोल बाग से लेकर मोती नगर तक जब दिल्ली में दहशत का साया था, तब खुराना अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन सिख परिवारों की ढाल बनकर खड़े रहे जिन्हें भीड़ जिंदा जलाने पर उतारू थी। बंटवारे की आग में तपकर लोहा बना। 15 अक्टूबर 1936 को लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान के फैजलाबाद कहलाया जाता है, में जन्मे खुराना को बचपन में ही बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा था। पूरा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ पहुंचा, जहां जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। सिर पर छत नहीं, जेब में पैसा नहीं और पेट में खाना भी मुश्किल। दिल्ली के रेफ्यूजी कैंपों में दिन काटते हुए उन्होंने ये ठान लिया था कि एक दिन इस शहर के लोगों के लिए कुछ बड़ा करेंगे। जो दर्द उन्होंने झेला वो औरों को ना झेलना पड़े। इसी सोच के साथ वो एक नेता बने, लेकिन ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा था, लोगों के दुख दर्द समझता था। 1984 जब दिल्ली के शेर ने ढाल बनकर खड़े होने की ठानी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली जल उठी। चारों तरफ दंगे भड़क रहे थे, खासकर सिख समुदाय पर कहर बरपा था। लोग अपनों की लाशें कंधों पर उठाने को मजबूर थे। लेकिन इस बीच मदन लाल खुराना ने अपने लोगों को बचाने की ठानी और जान की बाजी लगा दी। मोती नगर, करोल बाग, राजौरी गार्डन, जहां भी दंगइयों की भीड़ बढ़ी, वहां खुराना के नाम की गूंज सुनाई दी। उन्होंने सैकड़ों सिख परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। खुद सड़कों पर उतरकर पुलिस पर दबाव डाला कि निर्दोषों को बचाया जाए। ये कोई मामूली कदम नहीं था। सरकार खामोश थी, पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन खुराना अकेले थे जो अपने दम पे लड़ रहे थे। 1993 जब दिल्ली को मिला अपना आम आदमी मुख्यमंत्री। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन 1993 में मदन लाल खुराना ने बीजेपी को 70 में से 49 सीटें लाकर दी और खुद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंच गए। पर वो कुर्सी के नेता नहीं थे, वो दिल्ली के हर आदमी के नेता थे, आवाज़ थे। सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई उन्हें अपना मानता था। उनकी पहचान थी सादगी, ज़मीन से जुड़ाव और फक्कड़ अंदाज। मेट्रो का सपना, मेट्रो मैन बनने की नींव। दिल्ली की सड़कों पर रोज़ का जाम और भीड़ देख वो काफ़ी परेशान रहते थे। उन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार तक दस्तक दी। ये उन्हीं की दूरदृष्टि थी कि आज मेट्रो दिल्ली की पहचान बन चुकी है। उनका सपना था कि एक ऐसा शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि इस प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता है, पर हकीकत यही है कि अगर खुराना नहीं होते तो दिल्ली को मेट्रो नहीं मिलता और उनका ये सपना सिर्फ सपना रह जाता। झुग्गी वालों का मसीहा। दिल्ली में लाखों लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, झुग्गियों में रहते हैं। हर चुनाव के वादे होते थे, पर कोई कुछ नहीं करता था। खुराना जी ने इन लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। 600 से अधिक कॉलोनियों को वैध कराया। उन्होंने गरीबों को घर दिलाने में जो मुहिम चलाई, उससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। उनका मानना था कि शहर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। दिल्ली में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत खस्ता थी। खुराना सरकार ने नई स्कूल, बिल्डिंग्स, क्लिनिक और सस्ते इलाज की व्यवस्था शुरू की। उनका मानना था कि दिल्ली की जनता अगर पढ़ी लिखी और स्वस्थ होगी तभी दिल्ली की तरक्की होगी। उनके कार्यकाल में सरकारी स्कूलों का हाल सुधरा और आम आदमी के लिए हेल्थ केयर को बेहतर बनाया गया। हवाला कांड, जब राजनीति ने बनाया उन्हें शिकार। 1996 में जैन हवाला कांड में उनका नाम आने के बाद उनसे इस्तीफा लिया गया। हालांकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, फिर भी उन्होंने नैतिकता के तौर पर मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया।
यह उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था। जनता उनके साथ थी, लेकिन राजनीति ने उन्हें किनारे कर दिया। पर खुराना रुके नहीं। राजस्थान का राज्यपाल और घर वापसी। 1997 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन दिल्ली से दूर रहना उन्हें रास नहीं आया। 8 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर दिल्ली की राजनीति में लौट आए। 2006 में बीजेपी से मतभेद के चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन महज 3 साल बाद वो फिर वापस आ गए, जब दिल्ली का शेर हमेशा के लिए सो गया। 27 अक्टूबर 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के शेर ने गंगाराम अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। जब वे गए तो दिल्ली की गलियां वीरान हो गई। आज भी जब कोई बुजुर्ग किसी सरकारी स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने पोते पोतियों को स्कूल जाते देखता है, जब कोई नौजवान मेट्रो में सफ़र करता है, जब कोई गरीब अपनी झुग्गी में बेखौफ जीता है, तो मदन लाल याद आते हैं। उन्होंने कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की, उन्होंने जनता के लिए जिया। दिल्ली के इस बेटे को शायद इतिहास में वह जगह ना मिले जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शहर के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे।